नमस्कार। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय के प्रथम भाग में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे अध्याय 1 के तीनों भाग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मिल जाएंगे। आप प्रथम अध्याय सुन सकते हैं। तो आज से हम गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। गरुड़ जी कहते हैं, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है? पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, वह मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिनसे कि उस प्राणों की रक्षा कर सके। हे खग, वहाँ कहीं जल भी नहीं दिखता जिससे अत्यंत तृषा और वह जीव पी सके। वहाँ प्रलय काल की भांति बाहरों सूर्य तपते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ वह पापी कभी बर्फीली हवाओं से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं तो कभी महाविषधर सर्पों द्वारा डसा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छों द्वारा डसा जाता है तो कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान असीपत्र नामक नरक में वह पहुंचता है जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा जाता है। वह वन कौओं, उल्लुओं, वटों, गिद्धों, सर्गों तथा डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि व्याप्त है। असी पत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न छिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं जोंकों के भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्र में मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं सारे कीचड़ की वृष्टि होती है। मार्ग में कहीं गहरी खाई है तो कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है तो कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। मार्ग में कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से चढ़ी जाने योग्य शिलाएं हैं, कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब है। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने में दुखदायिनी हो तो क्या आश्चर्य, उसकी वार्ता तो भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है, उसमें पीप, मवाद और रक्त बहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हुए हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली है, अर्थात गहरी और पापियों द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी स्वार से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशालकाय ग्राहों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवर्त है। हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ा में रखे घृत की भांति खोलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े गिद्ध और कौओं से घिरी हुई है। वह नदी शीशुमार, मकर, जोंक, मछली, कछुए तथा अन्य मांस पक्षी जलचर जीवों से भरी हुई है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते हैं, चिल्लाते हैं और विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झाग पूर्वक
रक्त के प्रवाह से व्याप्त महाघोर, अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख प्रदान करने वाली तथा भयावह है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अध्याय 2 का आगे का अध्याय और भाग देखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पर भाग संख्या 2 देखें। धन्यवाद।